उंगली भर चुविया, कितनी औकात। अभी मैं सही मायनों में सुधर गया। मैं बस एक अच्छा बाप और एक अच्छा पति बनना चाहता हूँ। और भाभी सच कहूं ना, इस सब की प्रेरणा मुझे आपसे ही मिलती है। आप जैसे सब कुछ हैंडल करती है, मैं भी बस वैसा बनना चाहता हूँ। बस मुझे माफ कर दीजिए बस। माफ हम आपको तब करेंगे अमृत जी, जब आप दीदी को संभालने के लायक हो जाएंगे। आपने हमारे साथ जो गंदा काम किया सो किया, लेकिन अब अगर दीदी की जिंदगी के साथ कोई भी खिलवाड़ किया तो नहीं छोड़ेंगे हम आपको। उनके साथ कोई भी ज्यादती बर्दाश्त नहीं करेंगे हम अमृत जी। इस बात को अच्छी तरीके से अपने दिमाग में डाल लीजिए आप। वैसे आजकल आप कर क्या रहे हैं? गृहस्थी चलाने के लिए अर्निंग तो जरूरी है ना। बिजनेस करने की सोच रहा हूँ, ढाबा खोलूंगा मैं, एक्सपीरियंस तो है मेरे पास। बस आपका आशीर्वाद चाहिए। आपके आशीर्वाद से और हमारे होने वाले बच्चे की किस्मत से ना सब ठीक हो जाएगा। अच्छे दिन आएंगे भाभी, अच्छे दिन आने वाले हैं। हाथ छोड़िए आप। मैं हर मुसीबत को झेल लूंगा, वो मुसीबत चाहे सम्राट ही क्यों ना हो। बहुत अच्छे, तालियां भाई, तालियां। बहुत अच्छे। खुलेआम साजिश हो रही है मेरे खिलाफ। मतलब दो गिरे हुए लोग मिलकर उठने की कोशिश कर रहे हैं और मुझे सरेआम खुले बाजार में बेइज्जत कर रहे हैं। नमस्कार साले साहब। नमस्ते के बच्चन। भैया यहाँ करके रहते तुम लोग? हाँ, क्या हो क्या रहा था यहाँ पर इस भागन के हाथ में हाथ डालकर? खुलेआम रासलीला हो रही है तुम दोनों के यहाँ पर। फालतू बातें करना बंद कीजिए सम्राट जी। और आपको क्या मतलब है कि यहाँ कुछ भी चल रहा हो? बैठी भाई, अपनी हद मत पार करिए आप। 2 मिनट में बेहद कर दूंगा आपको। 2 मिनट में बता रहा हूं मैं आपको। सबके सामने तमाशा बना रही है। तमाशा आप कर रहे हैं सम्राट जी। हर चीज में टांग अड़ाने क्यों चलाते हैं आप? तो आप यहाँ गुलछर्रे उड़ाए, हम कुछ ना कहे। बकवास बंद कीजिए सम्राट जी, हम ऐसा कुछ भी नहीं करते। क्या करी थी? क्या करी थी? इसके हाथ में हाथ रख के क्या करी? क्या कौन है आदमी? क्या भजन या कीर्तन ओम जगदीश गार की? आपको बताना जरूरी नहीं समझते हो। सच बताइए मुझे, सच बताने में कैसी शर्म आ रही है भाई? अब करने में शर्म नहीं आती तो बताने में कैसी शक? हाँ? हाथ में हाथ डाले तोता मैना बने बैठे हैं यहाँ पर। ये कहिए कि मर्द के बिना काम नहीं चला तो इसे पकड़ लिया, कहिए ना। जाम और कटहल के पेड़ नहीं होते ना मैडम जी, वहां पे लोग बबूल के पेड़ों को बाग कहते हैं। और ये तो है ही लुच्चा किस्म का आदमी, जूठन चाटने वाला कुत्ता आदमी है ये। ज्यादा बवाल मत करा, पक मत कर ज्यादा। मैं भी बहुत कुछ बोल सकता हूँ। बेहतर होगा कि तू यहाँ से चले जा। तुझे क्या लगता है हाँ? सब तेरी तरह है? अरे कोई तेरे जितना गंदा नहीं हो सकता। भेड़ियों से ज्यादा भूखा है तू और सांप से ज्यादा जहरीला। अगर तू बीच में नहीं बोलेगा, अपनी बीवी से बात कर रहा हूं मैं। सम्राट जी छोड़िए अमृत जी को, छोड़िए आप। सम्राट जी छोड़िए, छोड़िए अमृत जी को, छोड़िए। क्या कर रहे हैं आप इनके साथ? बात क्या बात है भाई? अब आई ना प्रेमिका की असली सूरत सामने। तड़प उठी, कैसे तड़प उठी? हाँ देखनी भाई अपने प्रेमी को पिटते हुए। क्या लैला मजनू की दास्तान लिखोगे भाई तुम लोग? क्या फिल्म बनाओगे अपनी लव स्टोरी पे? क्या करोगे? कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को। हाँ जी बस कीजिए सम्राट जी, आपकी सोच की बदबू आ रही है आपके मुंह से। अच्छा तो अब हमारी बातें बदबू लगने लगी आपको? अरे बोलती क्यों नहीं है कि चक्कर चल रहा है तुम दोनों के बीच? अयाशी हो रही है खुलेआम, बोलिए ना। और तो मैंने भी देख लिया भाई तुम दोनों का प्यार, जिसकी खुशबू अभी भी आ रही तुम्हारे मुंह से। बकवास बंद कीजिए सम्राट जी, बस हो गया। छी सम्राट छी, कैसी बातें कर रहे हो तुम? सही में तुम्हारा दिमाग सड़ चुका है। मेरे कारनामों पे आपने बवाल मचा दिया था और अब खुद यही सब कर रही है।
मुझे बहुत बेइज्जत किया था ना आपने, अब देखिए मैं क्या करता हूं। आपकी इस करतूत का ऐसा डंका बजाऊंगा ना मैं कि देखेंगे, लोग भी देखेंगे। अरे उन्हें भी तो पता चले कि जो सती सावित्री बनी फिरती हैं, इस सूरत के पीछे असली मूरत कैसी है, इसके भीतर कितने रंग भरे हैं। देखेंगे लोग। देखेंगे। छी, गंदा गंदा इंसान। आई एम सो सॉरी भाभी, मेरी वजह से आपको इतना सुनना पड़ा। सम्राट भैया कुछ भी बोल देते और आज तो उन्होंने हद ही कर दी। इट्स ओके दी, आपकी इसमें कोई गलती नहीं। देखो तो, इतना गंदा इंसान है तुम्हारा भाई। अरे हाँ भाभी, हमारी मदद करने यहाँ आई थी और ये तो वही बात हो गई ना। बेचारी भाभी हमारी नैया पार करवाने आई थी और खुद ही बह गई। तुम्हारा भाई ना, अरे मुझे कुछ भी कह ले, पहले भी झेल चुका हूं, अभी भी झेल लूंगा, पर बेचारी भाभी पर ऐसे इल्जाम। अरे सुषमा जी, देखिए आपके लिए खास जूस बनाया है मैंने, लौकी और करेले का। लीजिए। फिर से वही बात तिवारी जी, महीने की शुरुआत में जूस पिलाई है और महीने के आखिर में एक कप चाय पीने को तरस जाते हैं। देखिए तिवारी जी, और सब बातें भूल जाइए, एक बात मत भूलिए, इन्हीं पैसों में हमें पूरा महीना चलाना पड़ता है। ओह सुषमा जी, एक तो हम चाहते हैं कि आपका वजन कम हो जाए, ऊपर से आप हैं कि खिच 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 करती रहती हैं। लीजिए लीजिए, पीजिए पीजिए। चलिए बना दिया है तो पी लेते हैं। आप पीजिए और बताइए कैसा बनाया है मैंने। अच्छा है ना? अब करेले लौकी का जूस अच्छा होगा क्या? सेहत क्या है, थोड़ा सा वजन कम करना हो तो अच्छा ही होता है। सुषमा, ओ सुषमा। आ गया शैतान। सुषमा देखो ना, मुझे बुखार तो नहीं है ना? हम क्यों देखे? जाके अपनी माँ को दिखा। मेरी मामा घर पे नहीं है, आप छू के नहीं देख सकती क्या? बुखार होगा तो आपको पता नहीं लगेगा क्या? या ये भी नहीं पता अगर बदन गर्म होता है तो बुखार होता है? अरे देखिए ना। ए, कोई बुखार नहीं है, जब भाग यहाँ से। अरे मैं कैसे जाऊँ? मुझे यहाँ पे लग रहा है। यहाँ पे लग रहा है, यहाँ पे लग रहा है। कोई बुखार नहीं, भाग यहाँ से। तो चिल्ला क्यों रही है? अरे देखा आपने, दरोगा बन गया है। चलो फिर मुझे कोल्ड ड्रिंक दो। अच्छा, दरोगा बन के वसूली भी शुरू कर दी। भाग यहाँ से। तिवारी जी, दीजिए ना हमें कोल्ड ड्रिंक। आपने तो कहा था आप मुझे कोल्ड ड्रिंक दोगे। मैंने कब कहा था कोल्ड ड्रिंक दूंगा? ओह फिर भूल गया। सच्ची, आपकी भूलने की आदत भी ना। अरे आपने कहा था ना मुझसे कि हम दोनों कोल्ड ड्रिंक पियेंगे, फिर आपको पसंद भी है, लेकिन आप सुषमा से डरते हो, और हमने कहा था ना सुषमा को नहीं बताएंगे। क्या नाटक है ये? कुछ नहीं, मस्करी कर रहा है। ये बच्चा बच्चा नहीं है, बड़ों बड़ों के कान काट लिए। देखो, देखा, मस्करी कर रहा था। ए लड़के, ज्यादा शैतानी नहीं, हाँ समझा? मम्मा, आ जाओ। कहाँ गई थी तुम इसको यहाँ छोड़ के? हमने पहले कहा था ना, हमारा फायदा उठाने की कोशिश मत करना। इसकी शैतानी झेलने के लिए बैठे हैं हम। क्या हुआ सुषमा जी, इसने कोई बदमाशी की क्या? परेशान किया आप लोगों को? नहीं मम्मा, हमने कोई बदमाशी नहीं की, हम तो बस इनसे बातें कर रहे थे। अरे कितना चतुर और सयाना बच्चा है।
अरे पहले बुलाइए तो सही, बुलाइए अदिति को। अब बेटा हमको बताओ तो सही, बात क्या हुई है? हाँ देवर जी, अदिति नहीं है घर पे। अदिति घर पे नहीं है। वो क्या भारी घूमती रहती है बस? कोई रोक टोक, कोई लगाम नहीं उस पे? अब बेटा आती होगी, और कहाँ वो बाहर जाती है? कोई जरूरी काम होगा, जिलाने गई होगी। सम्राट बेटा, ये बताओ ऐसी क्या बात है जो अदिति के सामने करना जरूरी है? हाँ? लो, अदिति आ गई। आओ, तुम्हारा इंतजार था। आओ भाई आओ। कहाँ थी तुम? वो मैं कुछ काम था। यहाँ घर का बेदी लंका ढा रहा है, तुम घूमो घूमो, जाओ घूमो भाई जाओ। इधर आओ, बताता हूँ तुम्हें कुछ जरूरी बात बताता हूँ। इधर आओ। क्या बात है भैया? तुम्हारे पति परमेश्वर की करतूतें बताता हूँ भाई। तुम ही तो जानो अपने पति की असलियत, उसके नए कारनामों के बारे में। क्या कहा था मैंने तुमसे? 2 कौड़ी का आदमी है वो, 2 कौड़ी का साला। तुम्हें बेवकूफ बना के ऐश की जिंदगी जी रहा है वो, समझी? अब एक नया कांड किया सरकार ने। कांड? कैसा कांड बेटा? साला जिस थाली में खाया उसी में छेद नहीं, पूरी की पूरी थाली खा रहा साला हरामजादा। जी हाँ, इनके पति देव और मेरी पत्नी श्रीमती उर्मी सिंह, दोनों का चक्कर चल रहा है, टांगा भिड़ा हुआ है। आप डाले घूम रहे झांसी में, कसमें वादे हो रहे हैं भाई, लैला मंजू बने हुए हैं। बेटा ये क्या कह रहे हो तुम? हाँ अरे कुछ भी मत बोलो सम्राट। अरे इस तरह उसके चरित्र पर लांछन तो मत लगाओ। कम से कम अमृत के साथ तो बहू को मत जोड़ो। हाँ भैया, सोच समझ कर बात कीजिए। जैसा आप सोच रहे हैं वैसा कुछ नहीं है। कुछ भी नहीं बोल रहा हूं मैं मैडम, अपनी आंखों से देखकर आ रहा हूं। रंगे हाथों पकड़ा मैंने दोनों को, हाथ में हाथ रख के बैठे थे तोता मैना। बड़ा कॉन्फिडेंस आ रहा है उस लीचड़ अमृत पे। मुझे भाभी पे पूरा विश्वास है, वो ऐसा कुछ कर ही नहीं सकती। सही बात है, कम से कम उर्मी ये तो नहीं करेगी। कुछ भी बोलने से पहले 10 बार सोच लेना चाहिए सम्राट। एक औरत की सबसे बड़ी पूंजी होती है उसका चरित्र। और फिर उर्मी तो तुम्हारे बच्चे की माँ है, ऐसा सोच भी कैसे सकते हो? अरे मैं क्या पागल बैठा हूं यहाँ पर? जो देख के आ रहा हूं वही बोल रहा हूं। गलती करी, फोटो खींच के लानी चाहिए थी यहाँ पर दिखाने के लिए, मानते नहीं साले यहाँ पर। हाँ बेटा, तुम फोटो काहे नहीं खींच के लेके आए? हाँ छी छी, इतना नीच काम कर रही है जे उर्मी। ऐसी बेटी बहू बीबी भगवान किसी को ना दे। हाँ हद कर दी माँ, इस बार तो हद कर दी उर्मी ने, बताऊं मैं आपको। और फंसी भी तो उस 2 कौड़ी के आदमी के चक्कर में। मुझे छोड़कर उसके चक्कर में फंस गई वो। है क्या उसमें? क्या देखा उर्मी ने उस लकड़ भग्गे में? कोई बराबरी है उसकी मेरी? बताइए आप। ना शक्ल ना सूरत ना बॉडी, कुछ भी नहीं है। क्या शक्ल देखिए उसकी? मेंढक जैसी शक्ल है उसकी। सही कह रहे हो बेटा, एकदम सही कह रहे हो। तुम्हारे सामने ठहरता कहाँ है वो? हाँ उर्मी की बुद्धि को देखो, है अमृत के अलावा कोई और नहीं मिला का उसे? है? क्यों मिलेगा कोई और? क्यों मिलेगा कोई और? आप तो यही चाहती ना सब मिल जाए कोई और? जब भी मुंह खोलेंगे जहर उगलेंगी बस। अरे बेटा, हम तो इसलिए कह रहे थे तुमको कि अच्छा तुम्हारी जिंदगी से निकली, अब तो भूल जाओ उसे। गॉड से क्या यार, अपना दिमाग मत लड़ा कीजिए, मेरे मामले में दखल अंदाजी मत किया कीजिए प्लीज। चलते रहते सामान। उस टुइया का मेरे अलावा किसी और के साथ नाम जुड़े बर्दाश्त नहीं करूंगा मैं, समझिए आप? और ऐसे कैसे छूट के जा सकती है वो सम्राट सिंह राठौड़ के पंजे से? बहुत गुरूर आ गया ना मैडम जी को अपने चेहरे पे, अपने थोबड़े पे। उस थोबड़े को ऐसा बिगाड़ूंगा ना मैं कि बाहर निकलने लायक नहीं रहेंगी। फिर देखता हूं कौन पूछता है, कौन भाव देता है मैडम जी को। शौर्य, शौर्य बेटा, हम मार्केट तक जा रहे हैं आपकी कुछ दवाइयाँ और सामान लेने के लिए। पीछे से नो शैतानी। ओके मम्मा, मैं कुछ भी नहीं करूंगा। राजा बेटा, बाय।
My darling son Ravi. Lots of love. Papa. तिवारी जी, ये तो मैंने कमरा देखा ही नहीं। आपने बनाया है क्या? कहाँ से आया ये? कैसी बातें कर रहा है बच्चे? बंद था कमरा, अभी खोला है। ये क्या हुआ? कैसे आया? अभी बनाया, मैंने देखा ही नहीं था। हाँ। तिवारी जी, आप यहाँ गेस्ट रूम में क्या कर रहे हैं? वो कमरा ठीक कर रहा था। काफी समय से कमरा नहीं खोला है ना, तो मैं कहा खोल के देख लेता हूँ। और बरसात भी आ गई थी, तो मैं सोचा कहीं फफूंद ना आ गई हो। अच्छा, आपको ऐसा लग रहा है कि हमारी समझ में कुछ नहीं आ रहा है, हमारी अक्ल पर तो पत्थर पड़ गए। क्यों? ऐसा क्यों कह रही? ये कमरा उसी के लिए तैयार कर रहे हैं ना आप? सुषमा जी, वो तो आ ही रहा है। अब ऐसे में उसे बरामदे में तो सुला नहीं सकते ना, कमरा तो देना ही पड़ेगा। अच्छा थोड़ा लगेगा अगर वो। सब अच्छा लगेगा। सुषमा जी, बात को जो करना है करिए, अब तो हम बीच में पड़ेंगे ही नहीं। तिवारी जी, कौन गेस्ट आ रहा है? फिर से भूल गए क्या? अच्छा है कोई तो यहाँ आ रहा है, मैं तो अकेला बोर ही हो जाता हूँ। एक आपके साथ और एक चश्मा के साथ, तो ये तो पॉपुलेशन बढ़ेगी यहाँ की। सुषमा जी बोला करो। सुषमा जी। टैक्सी। God, how I hate India. This pollution. Excuse me. जी जी कहिए। हाय, वो मैं दर्शन तिवारी जी का घर ढूंढ रहा था। इफ यू कुड प्रॉब्ली हेल्प मी विद इट। अच्छा, तो आप ही हैं तिवारी जी के बेटे। अब अपने घर का रास्ता तक भूल गए आप। इसी से समझ में आता है कि कितनी घटिया और कितने लापरवाह किस्म के इंसान हैं आप। सॉरी। शर्म आनी चाहिए आपको अपनी घटिया और घिनौनी हरकत पर। अपने ही माँ बाप को बेवकूफ़ बनाकर बाहर जाकर ऐश कर रहे थे आप, जिन्होंने अपना सब कुछ लुटाकर आपको पढ़ाया लिखाया, आपको सारे ऐशो आराम दिए, आपको बनाने के चक्कर में खुद लुट गए। आप उन्हीं को छोड़कर चले गए। आपने एक बार भी नहीं सोचा कि आपके माँ बाप कैसे होंगे, वो किस हाल में होंगे, जिंदा भी हैं या मर गए? लिसन लिसन, यू प्रॉब्ली गेटिंग इट रॉन्ग। आपको पता नहीं है? क्या पता नहीं? हमें सब पता है। आपके करतूतों के सारे कारनामे अच्छी तरीके से जानते हैं हम। अरे इससे घटिया बात और क्या हो सकती है कि आपके पिता जब बीमार थे तब भी आपने उनका साथ नहीं दिया। वो डेथ बेड पे थे, आपकी माँ ने सब कुछ अपने हाथों से अकेले किया। आप कहाँ थे? कहावत तो सुनी होगी ना आपने, जो बोते हैं वही काटते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि आपको भी वही दिन देखना पड़े।